अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। खुशियों में तो सब होते हैं संग। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। बात करते हैं दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पिछली क्लास की तरह। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। और इस क्लास का पीडीएफ जो है हर एक सप्ताह में, यानी कि पूरे एक सप्ताह का पीडीएफ जो है उसमें डाल दिया जाता है, पूरा 1 वीक का। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि हम बात कर लेते हैं पूरा क्लास की। तो 1 वीक का जो है पूरा पीडीएफ जो ऑलरेडी वहाँ पे डाल दिया गया है। अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जाके जो है नीचे वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके जुड़ें। और उसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ और ई बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाता है, वो भी जाके डाउनलोड करें। और आज की वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कुछ एक कमेंट करने से हमारी हौसला बढ़ती है और मोटिवेशन बढ़ती है। तो उससे क्या होता है, हम ये जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन लेवल है वो अच्छी खासी है। और अगर कोई इम्प्रूव करने की जहाँ ज़रूरत होगी तो ज़रूर कमेंट करें, हम वहाँ पे इम्प्रूव करने का जो है पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा मोटिवेशन लाइन है। तो मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जिसका मन मस्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। बिल्कुल ही सही है, जिसका मन मस्त है उसके पास बहुत ही सारी चीज़ें हैं, उसको संतुष्टि है कि हमारे पास इतना इतना चीज़ें हैं। और जिसे संतुष्टि नहीं है उसे जो है दुनिया में कहीं भी सुख चैन, यानी कि उसको जो है चैन नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज के हमारी क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो बात करते हैं हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता एशिया कप 2023। यानी कि भारत ने जो हॉकी टूर्नामेंट में हाल ही में जो है टूर्नामेंट हुआ था फाइनल, जिसमें कि पाकिस्तान को यानी कि बेटे को हराकर बाप ने जो है जीत लिया है एशिया कप। ये आपको ध्यान रखना है 2023 का। अब वहीं बात कर लेते हैं गुकेश डी बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। 37 साल से काबिज विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ा, यानी कि 37 साल से काबिज जो है विश्वनाथ आनंद थे उसे पीछे छोड़कर जो है गुकेश डी बात करते हैं भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों, आज की आवाज़ हमारी जो है कुछ मोटापन आ रहे होंगे, तो थोड़ा जुकाम का अंश है और गला भारी भी लग रहा है, इसलिए जो आवाज़ जो है मोटा मतलब हो गया है। तो उसके लिए कोई हम माफ़ी चाहते हैं और चाहते हैं कि कंटेंट आपको अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कराने का। तो बात कर लेते हैं, एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी एकता कपूर। यहाँ पे देख सकते हैं पहली भारतीय महिला प्रोड्यूसर है, यहाँ पे देख सकते हैं यही है एकता कपूर। ये देख सकते हैं हीरोइन भी है और साथ ही ये प्रोड्यूसर भी है। तो एमी अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला प्रोड्यूसर बनी है एकता कपूर। ये आपको ध्यान रखना है, एकता कपूर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और बात करते हैं सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं भारतीय मूल के, हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं थर्मन षणमुगरत्नम की बात करते हैं। 70% वोट पाकर जीता चुनाव, पीएम मोदी ने दी बधाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है राष्ट्रपति है सिंगापुर के भारतीय मूल के, ये हमारे पीएम मोदी है जिन्होंने बधाई दी है। हाल ही में 70% वोट पाकर जीते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर बात करें तो एक देश एक चुनाव अधिसूचना हुई जारी, बनी 8 सदस्यीय समिति। यानी कि एक देश एक चुनाव कराने का जो है मंथन चल रहा है। अभी जो बिल पास नहीं हुआ है हाल ही में, ये बिल भी पास हो जाएगा क्योंकि दोनों सदन में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में बहुमत प्राप्त है भाजपा बीजेपी को। तो जब चाहे इसे पास भी करा सकते हैं। ये हाल ही में एक देश एक चुनाव जो है जो 8 सदस्यीय समिति के साथ साथ ये बनी है, हाल ही में अधिसूचना जारी कर दिया गया है। कभी भी यह कानून बन सकते हैं। वहीं बात करते हैं अब सूर्य किरण की। तो बात कर लेते हैं अब सूर्य किरण की स्टडी करने के लिए बात करते हैं। स्टडी करने के लिए भारत ने पहला आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया है। यह भारत का जो है पहला मिशन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। वहीं बात करते हैं यह जो भेजा गया है 2 सितंबर, याद रखने काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है PSLV रॉकेट की मदद से, यानी कि PSLV-C
25 की दौराई से लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखनी है। और 15 लाख किलोमीटर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1। 110 दिन में सूर्य की कक्षा में पहुंचेगा आदित्य L1, ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात कर लेते हैं 7 पेलोड लेकर जाएगा आदित्य L1। 7 पेलोड है, इसके साथ साथ 5 साल सूर्य की किरणों का अध्ययन करेंगे। और आदित्य L1 इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर पड़ा है, ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, एग्जाम्पल है, फंसाने में बहुत माहिर है, कहीं से भी वो फंसा सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य का राज जानेंगे भारतीय इसरो यानी कि इसरो वैज्ञानिक ने। तो हमारे इसरो वैज्ञानिकों पे हमें बहुत ही गर्व है। तो हाल ही में चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग के बाद जो है, ये भगवान करे कि महादेव की सौगंध कि ये भी सफल लॉन्चिंग हो जाए, हम इसकी कामना करते हैं। और बात करते हैं धधकता हुआ सूर्य आग का विशाल गोला है, ये पे देख सकते हैं। और वहीं बात करते हैं आकार में पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है सूर्य, ये आपको याद रखने हैं। और उम्र में 4.5 अरब साल है उम्र इसका। पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, ये देख सकते हैं। ग्रहों की संख्या कुल 8 है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता है, सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाता है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह क्या है? शनि है, शनि आपको याद रखना है। हाल ही में जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बना है। अब बात कर लेते हैं, अब वही बात कर लेते हैं हम 166 साल के इतिहास में पहली बार रेलवे को मिली महिला चेयरमैन, ये आपको याद रखना है। 166 साल इतिहास में जो है पहली बार रेलवे को मिला है महिला चेयरमैन, ये आपको याद रखना है। ये महिला चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। अब इसका नाम जो है हम पिछले क्लास में रिवाइज करा है, तो इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है, इसका नाम क्या है, ये आपको याद रखने हैं, बताने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं कि इसरो बनाएगा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन। ये जो इसरो ने जो है रूस अमेरिका ने मिलकर 1998 में जो है ये बनाया था अपना स्पेस यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये अंतरिक्ष स्टेशन है, ये रूस और अमेरिका ऑलरेडी बना चुके हैं। अब भारत के जो इसरो है स्पेस सेंटर की बात करें तो ये बनाएंगे अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन। और ये बनाने के बाद हम बात कर लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, दुनिया में भारत का जो वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और सुपर पावर ऐसे विश्व गुरु है ही, लेकिन सुपर पावर के लिस्ट में इसे शामिल नहीं किया गया है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के लिस्ट में अस्थायी सदस्य मेंबर नहीं है, लेकिन अस्थायी है। तो बात करें तो ये जो अगर बन जाते हैं भारत, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा भारत के लिए। वहीं बात करें तो नेशनल अवार्ड जीतने के बाद आर माधवन बने FTII के नए अध्यक्ष। FTII के नए अध्यक्ष, चलिए इसके बारे में फुल फॉर्म की बात करेंगे, FTI क्या है और इसके अध्यक्ष बने हैं हाल ही में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आर माधवन जो है बनाए गए FTI के चेयरमैन। वहीं बात करते हैं आर माधवन की, तो हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आर माधवन है जी है, ये देख सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं आर माधवन बने FTI पुणे के अध्यक्ष, यानी कि पुणे में इसका मुख्यालय है। जाने माने अभिनेता आर माधवन की बात करते हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की बने, तो देख सकते हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो पुणे में स्थित है, उनका अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया, इसे याद रखने हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले, तो पूरा करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी करेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम बात करें भारत के प्रमुख परमाणु बिजली घर की बात करें, तो भारत में प्रमुख परमाणु बिजली घर कहाँ कहाँ पे स्थित है, इसका ट्रिक के साथ हम जानेंगे। तारा का केक कुंडल कुनल में है ना, तारा का केक जो है कुंडल कुनल में है ना, ये ट्रिक है, आपको याद रखने हैं। तो हम बात करते हैं तारापुर की बात करें, तो तारापुर यहाँ त से हो जाता है तारा, और र से रावत भाटा, का से ककर पाड़ा, और कैसे कहेगा का से कलपक्कम, और कुंडल कुनम से कुंडल कुनम, नौ से नरोड़ा हो जाता है। ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, चलिए हम बात करते हैं भारत की कहाँ के पे। ये हो सके तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। तो नरोड़ा की बात करते हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। रावत भाटा की बात करें राजस्थान में स्थित है। काकरपाड़ा की बात करते हैं ये गुजरात में स्थित है। और वहीं बात करते हैं तारापुर, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। केगा की बात करते हैं ये कर्नाटक में स्थित है। कलपक्कम की बात तमिलनाडु में है। और कुंडल कुनन की भी बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ये आपको दे सकते हैं कहाँ कहाँ पे है बिजली घर भारत के। तो ये आप जो है आसानी से ट्रिक के साथ भी आपको याद रखना है, ट्रिक भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम बात कर लेते हैं इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है जिसे शुरू करेगा रूस। इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो हाल ही में शुरू किया गया है रूस के साथ इस्लामिक बैंकिंग। तो बात करते हैं रूस 1 सितंबर को 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंक शुरू कर रहा है। 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है इन्होंने, बात करते हैं रूस ने जो है इस्लामिक बैंक शुरू कर रहा है। तो बात करते हैं रूस में मुस्लिम आबादी है
करोड़ है के आसपास है। इस्लामिक वित्तीय संस्था पहले से ही रूस में मौजूद है, ये आपको याद रखना है। इसे स्थापित करेंगे 2 साल के लिए, आपको याद रखना है। अगर पूछे इस्लामिक बैंकिंग की स्थापना किस देश में किया गया है, तो रूस में किया गया है, क्योंकि रूस में 2.5 करोड़ जो है आज के आसपास जो है आबादी है, मुस्लिम आबादी। वहीं बात करते हैं मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के का कार्यभार संभाला है। तो बात कर लेते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है, ये भी पूछ सकते हैं। मनीष देसाई को पीआईबी के पोस्ट पद पर के अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसे नियुक्त किया है। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की है, तो जिसमें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि सीबीसी की बात करें तो सीबीसी के प्रमुख मनीष देसाई को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी का प्रमुख बनाया गया। ये आपको याद रखना है, ये मनीष देसाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये है मनीष देसाई। तो इसे क्या बनाया है? पीआईबी की जो है हाल ही में अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। वहीं बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में सांता थोट को मिला वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। ये सांता थोटम है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पिक्चर आपको दिखाया गया, लगाया गया है। इसे जो है हाल ही में जो मिला है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड की बात करें तो मिला है। तो बात करते हैं क्या होता है तेलंगाना की प्रमुख नवाचार अधिकारी की बात करते हैं, यानी कि इसे कहता है CIO, तेलंगाना की प्रमुख नवाचार अधिकारी, यानी कि मुख्य नवाचार अधिकारी CIO सांता थोटम को 27 से 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, यानी कि सतत विकास 4 में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए सांता थोटम को यह पुरस्कार दिया गया है। वही बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगस्त में जीएसटी संग्रह की बात करते हैं 1.5 लाख करोड़ के पार हो गया है। 1.5 लाख करोड़ के पार हो गया अगस्त में जीएसटी की बात करें। सरकार ने अगस्त 2023 को जीएसटी के अधिकारी आंकड़े जारी किया है। आंकड़े के मुताबिक की बात करते हैं अनुपालन में सुधार और टैक्स चोरी में कमी के कारण अगस्त में जो है जीएसटी संग्रह जो है 11% से, यानी कि 11% से जो है इंक्रीज हुआ है, यानी कि वृद्धि हुआ है 11% की। तो इससे वृद्धि होकर 1.5 लाख जो है ये बन गया है। 1.5 लाख करोड़ जो है जीएसटी संग्रह कैलकुलेशन हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये सब। और ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि इसको जो है नियुक्त किया गया है सांता थोटम को, तो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में के लिए किस नियुक्त किया है मॉस्को रूस में जो होने वाले, तो ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ पे होने वाले हैं? मॉस्को में आयोजित होने वाले हैं, इसके लिए इसे मिला है। तो वही बात करते हैं आपको तो वर्ल्ड कोकोनट डे की बात करें तो लेकिन विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हर साल। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नारियल के प्रति जो है इसको लाभ को समझने के लिए, इसके प्रति जागरूकता के लिए, इसके बढ़ावा देने के लिए, इसमें उत्पादन में वृद्धि करने के लिए या इसके लिए वर्ल्ड कोकोनट दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखने हैं। वहीं बात करें सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में थर्मन मुगरत्नम की बात की है। 70% वोटों से इन्होंने हाल ही में जीत हासिल कर लिया है। बात करते हैं यह जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 के बाद पहले संघर्षित राष्ट्रपति चुनाव है जिससे हम बात करते 10 साल के अंतराल के बाद आया है, यानी कि 10 साल के अंतराल के बाद आया है। 2011 के बाद जो है यह चुनाव हुए हैं और 10 साल के अंतराल के बाद हुआ है। तो जिसमें कि भारतीय मूल के जो है थर्मन मुगरत्नम जो है यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आपको याद रखने ये भारतीय मूल के हैं, इसके बारे में हम चर्चा ऑलरेडी कर लिए हैं। और तो ये पॉइंट हो जाते हैं 2011 के बाद बने हैं, 10 साल के अंतराल में बना मतलब कि बाद आया है ये चुनाव, ये आपको याद रखनी है। चलिए हम बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं ASI की बात करें तो ASI ने की बात करें तो लॉन्च किया है एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल ने लॉन्च किया है। बात करते हैं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यानी कि इसको कहते हैं ASI की बात करें तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो है इसने लॉन्च किया है क्या एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल को लॉन्च किया है, को याद रखने। वहीं बात करते हैं हम एयर इंडिया विस्तारा मार्गर की बात करें तो विस्तारा एयरलाइंस का जो है एयर इंडिया में विलय होगा। तो एयर इंडिया और विस्तारा
मार्गर की बात करें तो इसका जो है विलय हाल ही में जो है यानी कि एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। CCI ने दिया है ये अनुमति, CCI की अनुमति मिल गया है, इन दोनों का विलय हो जाएगा। वहीं बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस के एयर इंडिया में विलय की अनुमति दे दी है। टाटा SIA एयरलाइंस यानी कि टाटा इसका संचालन कर रहा है। एयर इंडिया का, ये आपको याद रखना है, टाटा के द्वारा संचालन किया जाता है। और भारत में विस्तारा का नाम की विमान सेवा संचालन करती है और यह टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम है। ये आपको याद रखना है। एयर इंडिया और विस्तारा जो टाटा सन्स और किसका है? टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम है। दोनों मिला के जो है, इन दोनों का सिंगापुर उद्यम और टाटा सन्स मिलाकर ये जो है ये एयरलाइंस चलाया जाता है। आपको याद रखना है। एयर इंडिया जो है भारत का है, टाटा का, और विस्तारा जो है ये सिंगापुर, दोनों मिलाकर ये चलाए जाएंगे और दोनों का हाल ही में विलय की मंजूरी दे दिया है CCI ने। आपको याद रखने हैं। वहीं बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जॉर्जिया ने अक्टूबर को घोषित किया हिंदू हेरिटेज मंथ, यानी कि जॉर्जिया देश की हम बात करते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसका। तो हाल ही में देख सकते हैं ये जॉर्जिया देश के सारे मतलब पॉलिटिकल्स नेता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जो भी है, सब ने मिलकर जो हम बात करते हैं इसने, तो जॉर्जिया की बात करते हैं। जॉर्जिया ने अक्टूबर को घोषित किया हिंदू हेरिटेज मंथ, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के अमेरिका का एक स्टेट है, जहाँ पे बात करते हैं गवर्नर ब्रायन कैंप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अक्टूबर महीना राज्य के भीतर जो है हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि अक्टूबर मंथ को जो है अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के द्वारा गवर्नर ने यह घोषित किया है, पूरे अक्टूबर मंथ को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा। यह घोषणा किया गया, आपको याद रखनी है। वहीं बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने हेतु अमेरिका टास्क फोर्स की शुरुआत किया है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने हेतु भारत के साथ जो है भारत अमेरिका ने मिलकर क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स की शुरुआत किया है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य है दशक के भीतर दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना हो। यानी कि $100 अरब तक अमेरिकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को पहुंचाना है। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी कि ICEA के द्वारा यह घोषणा किया गया, ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को जो है पहले भी जो है वर्ल्ड गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल चुका है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं शक्तिकांत दास को जो है मिला है टॉप सेंट्रल बैंकर का सम्मान, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो है वर्ल्ड गवर्नर ऑफ द ईयर के बाद जो है सम्मान के बाद जो है इसे जो है टॉप सेंट्रल बैंक का सम्मान भी मिल चुका है, ये आपको देख सकते हैं। अब वही बात करते हैं RBI के गवर्नर ये शक्तिकांत दास है, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करें RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में मिला A+ रेटिंग मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को बात करें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दिया गया है। आपको याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। A+ रेटिंग दिया गया, ये महत्वपूर्ण को सवाल हो जाते हैं, आपको याद रखने हैं। शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग मिला है, ये आपको जैसे टॉप सेंट्रल बैंकर का सम्मान मिला है और इसी को कहते हैं टॉप सेंट्रल बैंकर। और इसमें में जो है A+ रेटिंग इसे मिला है, ये आपको याद रखना है। RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, ये आपको याद रखना है। RBI की स्थापना, ये ध्यान रखना है। अब वो बात करते हैं RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं UPI ने भारत में 10 बिलियन मासिक लेनदेन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 10 बिलियन मासिक लेनदेन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है UPI ने, ये आपको याद रखने हैं। यूनिफाइड पेमेंट UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका होता है, जो कि ट्रांजैक्शन के मामले में बात करते हैं अगस्त में ज़बरदस्त रिकॉर्ड
बना है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई के जरिए पहली बार अगस्त में लेन-देन का आंकड़ा जो है 10 बिलियन मासिक लेन-देन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया। ये आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को मिला नवरत्न स्टेट, यानी कि मिला है नवरत्न स्टेटस। बात करते हैं सार्वजनिक उद्यम विभाग ने हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को नवरत्न स्टेट दिया गया है। नवरत्न का दर्जा मिला है और 13वां नवरत्न हाल ही में 13 नवरत्न और 13 महारत्न कंपनी था। तो अब क्या हुआ है कि 14 हो गया है नवरत्न और बात करते हैं 13 महारत्न। 13 महारत्न हो जाता है और 14 नवरत्न हो गया है, ये आपको याद रखने हैं। 14वां हम बात कर लेते हैं तो ये बन गया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो है बन गया है नवरत्न, 14वें क्रम का नवरत्न, आपको याद रखने हैं। तो 13 महारत्न कंपनी आ जाते हैं और उसका कमेंट करके आपको बताना है 13वें महारत्न कंपनी कौन सा है। तो चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि हम बात करें तो छोटी आंत से निकलने वाली एंजाइम। छोटी आंत की हम बात करें तो लंबाई इसका क्या होता है, इससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं लंबाई की, बात करें तो छोटी आंत की स्त्री की बात करें 7.1 मीटर होता है लंबाई छोटी आंत का स्त्री में, और पुरुष में बात करें 6.9 मीटर होता है, ये आपको याद रखने हैं। मिनिमम बात करते हैं 7 मीटर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका हम बात करते हैं ट्रिक की, बात करें छोटी आंत में, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी आंत है, इसका पिक्चर भी यहाँ पे लगाया गया है। ये छोटी आंत है, देख सकते हैं इसका पिक्चर दिया है ऑलरेडी, देख आप इसे पहचान सकते हैं। तो वही बात करें ट्रिक क्या होता है, स्मेल होता है। तो स्मेल में हम बात करते हैं, इसका ट्रिक होता है छोटी आंत से निकलने वाले इसका जो है एंजाइम होते हैं। तो इसका ट्रिक होता है इसमें आपको याद रखने हैं, एस से हो जाता है, S4 सुक्रोज हो जाता है, और M4 माल्टोज होता है, E4 इरेप्सिन हो जाता है, आपको याद रखना है, L4 लैक्टोज और L4 लाइपेज होता है। डबल इसमें L है यहाँ पे, इसलिए आपको याद रखना है स्मेल सुक्रोज माल्टोज इरेप्सिन और लैक्टोज और लाइपेज होता है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये साइंस के सवाल है। बात करते हैं इसी तरह हम मोटिवेशन लाइन जो है कराते रहते हैं बीच बीच में, मोटिवेशन लाइन के साथ साथ स्ट्रेटेजी के इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा अगले संडे को। या आपको याद रखना है, पीडीएफ के लिए आपको चिंता नहीं करना है। तो ये सारे के सारे पीडीएफ आपको संडे को मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ऑलरेडी पूरे 1 वीक का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, इसी के साथ हम रिविजन भी कर लेते हैं साथ साथ। अब बात कर लेते हैं हम, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के रॉकेट PSLV C-57 से किया गया है। आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। सिंगापुर के 90वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है थर्मन षणमुगरत्नम, भारतीय मूल के हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 सितंबर 2023 को यात्रा करेंगे। तो उत्तर है कि इसका जवाब है जकार्ता इंडोनेशिया की 20वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको याद रखने हैं 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, भारत का जो 20वें आसियान शिखर सम्मेलन होगा, और वहीं 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है 6 से 7 सितंबर 2023 को यात्रा करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है, तो डेनियल मैकगाहे जो है, कनाडा की है डेनियल मैकगाहे जो है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो वहीं बात करें दुनिया की सबसे, यानी कि दुनिया का सबसे उन्नत अरबी भाषा मॉडल की बात करें, जैस जारी किया है किसके द्वारा, अबू धाबी की AI यानी कि आर्टिफिशियल, इसका फुल फॉर्म होता है AI कंपनी जी जी की जी 42 की इकाई इंसेप्शन ने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, दुनिया का सबसे उन्नत अरबी भाषा मॉडल जैस जारी किया गया अबू धाबी की AI कंपनी G42 की इकाई इंसेप्शन ने जारी किया है। वहीं बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच कमेटी 8 सदस्य उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसका उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस 8 सदस्य उच्च स्तरीय समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। यह एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रस्ताव पारित किया गया हाल ही में, आपको याद रखना है, हमको इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। वही बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने इस्तीफा दे दिया, उदय कोटक ने इस्तीफा दे दिया है, आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को नवरत्न का दर्जा मिला है, ये आपको याद रखने हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने RCEF के अध्यक्ष पर MD एस सी मुदगेरिक को जो है अध्यक्ष इसका है, ये आपको याद रखने हैं। वर्तमान में इसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है, ये आपको याद रखना। नवरत्न कंपनी टोटल कितना होगा, 14 हो गया, ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान
पुणे के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है आर माधवन, जो कि अभिनेता है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है पुरुष हॉकी 5 एशिया यानी कि 5S की बात करें, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 पाकिस्तान को हराकर जीता है भारत ने, यानी कि पुरुष हॉकी एस एशिया कप 2023 पाकिस्तान को हराकर जीता है भारत ने, आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं 19वें एशियाई खेल 2023 शुरू हो रहा है, तो 19वें एशियाई खेल 2023 की बात करें, शुरू हो रहा है 23 सितंबर से चीन के हांगजू में शुरू हो रहा है, आपको याद रखने हैं। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक शुरू हुई है, कहाँ पे चौथी एवं अंतिम की बात करते हैं हरियाणा के नूंह में 3 से 7 सितंबर बैठक हो रही है। वहीं बात करते हैं माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2023 के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है, तो पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे ने जीता है, आपको याद रखना। माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2023 के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के द्वारा। वहीं बात करें जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान की बात करें हीथ स्ट्रीक, जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण जो है मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं धोनी के बाद वनडे क्रिकेट में लगातार 4 अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं, तो दूसरे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? धोनी के बाद ईशान किशन बन गए हैं, आपको याद रखने हैं, जो बिहार के हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत ही प्राउड होता है बिहार के लाल पे। वहीं बात करते हैं चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान पेलोड APXS व LIVS को स्लीप मोड में कब तक रखा जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर अगले सूर्योदय 22 सितंबर तक। बात कर लेते हैं चंद्रमा पर जो है, चंद्रमा का 14 दिन पृथ्वी के 1 दिन के बराबर होता है, जहाँ पे चंद्रमा का जो 14 दिन होगा तो वहाँ यानी कि ये उल्टा हो जाता है, यानी कि बात करें पृथ्वी का, हम चंद्रमा की बात करें तो 14 दिन पृथ्वी के चंद्रमा का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, सॉरी ये होता है, चंद्रमा का जो है 1 दिन हो जाएगा चांद का, और यहाँ पे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर था, ये आपको याद रखने हैं। अभी जो वर्तमान में जो है चंद्रमा पे जो है 14 दिन जो है ये स्लीप मोड में चल गया है। रोवर की बात करें तो यहाँ पे अब 14 दिन जो होता है दिन हो जाता है, और 14 दिन की बात करें तो ये रात होता है, तो अभी जो स्लीप मोड में चल जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक कब तक 22 सितंबर तक सूर्योदय तक जो है ये स्लीप मोड में रहेगा, ये आपको याद रखना है। 1 दिन होता है चंद्रमा का, 14 दिन पृथ्वी, हम बात करते हैं चंद्रमा का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, ये आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं G20 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने 7 सितंबर को भारत आ रहे हैं, तो भारत आ रहे हैं 7 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं G20 का हिस्सा बनने के लिए। वहीं बात करते हैं डुरंट कप 2023 का खिताब ईस्ट बंगाल को 1-0 से हरा कर जीता है। डुरंट कप 2023 का खिताब ईस्ट बंगाल को 1-0 से हरा कर जीता है, किसने जीता है? मोहन बगान ने जीता है। 17वीं बार कप पर कब्जा किया, ये आपको याद रखना है। अभी तक के इतिहास में बात करें कुल 17 बार इसने जीता है मोहन बगान ने, आपको याद रखना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज की क्लास के लिए, तो आज का क्लास इतना ही है, तो और आपको कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसा लगा। तो अगर क्लास आपको बढ़िया लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो के साथ के नीचे एक कमेंट जरूर करें, और यह आज के सवाल को आप कमेंट करके बताने हैं कि राजीव गांधी का पूरा नाम क्या है। तो राजीव गांधी का पूरा नाम यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, आपको कमेंट करके बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम। और बात कर लेते हैं, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।